अनलॉक क्रिकेट। और हमेशा वीडियो जैसे ही शुरू होता है तो मैं बोलती हूँ कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लेकिन आज मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि सब्सक्रिप्शन की जो गुजारिश है ना वो दूसरी तरफ से आएगी। विक्रांत गुप्ता जी, स्वागत है आपका अनलॉक क्रिकेट में। थैंक यू वेरी मच याशिका। और गुजारिश नहीं, मैं तो उसको भीख कहता हूँ। गुजारिश कह लीजिए, भीख कह लीजिए। मैं तो पिछले 3 साल से यही कर रहा हूँ स्पोर्ट्स तक के साथ, बट आई एम हैप्पी कि आपने मुझे बुलाया आज आपके शो पे अनलॉक क्रिकेट। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये क्रिकेट अनलॉक हो जाएगी तो क्या चैनल का नाम बदल जाएगा? नहीं, देखिए अब लॉकडाउन में क्रिकेट की शुरुआत हुई है इसलिए अनलॉक क्रिकेट है, और हम समय समय पर जो है ना काफी जो क्रिकेट के फैक्ट्स है उन्हें अनलॉक करते रहेंगे, ट्रिवियाज जो है उन्हें अनलॉक अच्छा। करेंगे। तो ओह, हाँ, जो तो 100। मैं फिर भीख मांग लेता हूँ। मैं गुजारिश कर देता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज याशिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की जो वो घंटी है उसको भी बजा लीजिए। मेरे पास एक घंटी है एक्चुअली, मैं वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर लेके गया था, वहां से बजाता भी था। तो मैं किसी दिन जब नेक्स्ट शो करेंगे आपके साथ, जब आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, 10,000 सब्सक्राइबर्स जिस दिन आपके होंगे, आई एम श्योर बहुत जल्दी हो जाएंगे, मे बी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, तब मैं घंटी भी लेके आऊंगा, घंटी बजाऊंगा। तो प्लीज अनलॉक क्रिकेट को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो करना है। उसके अलावा आपको घंटी भी बजानी है नोटिफिकेशन की। इसके अलावा ये जितनी चैट्स होंगी वो शेयर भी करनी है, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, किसी भी तरह से। एंड स्प्रेड द वर्ड कि याशिका गुप्ता ने एक चैनल खोला है जिसका नाम है अनलॉक क्रिकेट। थैंक यू सो मच विक्रांत। अच्छा, कल बड़ी अच्छी खबर आई है, और खबर ये है कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का कैंसिलेशन अब अनाउंस कर ही दिया। तो हम तैयार हो जाए आईपीएल के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छी खबर आई, मैं कहूंगा कि फाइनली चलो खबर आ गई। बिकॉज अगर आप किसी भी फैन से पूछें याशिका, वर्ल्ड कप बहुत बड़ी बात है। और पिछले साल का जो हादसा हमारे साथ हुआ था, वो जो ट्रक आया था आधा घंटा वहां पे मैनचेस्टर में, 11 बजे सुबह आया था और 11:30 कुछ भी नहीं बचा था, तो मैं वहां पे था। तो उस डिप्रेशन से अभी तक तो मैं निकल नहीं पाया। अगर वर्ल्ड कप हो जाता तो क्रिकेट अचानक से आप देखती हैं कि नेशन वर्सेस नेशन, अचानक हिंदुस्तान में कोई और खबर नहीं चल रही होती, सिर्फ वर्ल्ड कप की चल रही होती। बट अगेन वो पॉसिबल ही नहीं था। इट वाज रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल कि आईसीसी वर्ल्ड कप वहां पे करवा देता। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पिछले 2.5 महीने से मना कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मना कर रही है। 16 मुल्कों को, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के 15 अलग मुल्कों को लेके आना और बायोसिक्योर बबल बनाना इन मल्टी सिटी ग्राउंड्स पॉसिबल नहीं था। आई थिंक सेंस हैज प्रिवेल्ड। और जैसे आपने कहा कि आईपीएल आईपीएल तो हो रहा है, थैंकफुली कुछ तो हो रहा है। मैंने ये सोचा था कि शायद अगस्त सितंबर में ना इंडियन क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली यश का लगता नहीं है, और इसीलिए इंडिया में नहीं हो रहा आईपीएल, आईपीएल यूएई में हो रहा है। आई थिंक विच इज अनदर रिलीफ। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कि प्लेयर्स क्या फील करते हैं, मैं कई प्लेयर्स के साथ बात करता हूँ, बहुत अप्रीहेंसिव है इस कोरोना वायरस को लेकर। आप देखिए कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, बहुत ज्यादा ने नहीं की है। तो इसका मतलब है कि दे आर वरिड। और इंडिया में ऑल सेड एंड डन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, बायोसिक्योर बबल इतना आसान नहीं होगा। होना क्या था, आपके प्लेयर्स तो खेलते, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स थे क्या वो सब आ जाते? आई डाउट इट। अब द मोमेंट आप कहते हो यूएई में हो रहा है, वहां पे केसेस कम है, वहां पे सिक्योरिटी बेटर है, प्रोटोकॉल्स बेटर होंगे, और बायोसिक्योर बबल जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पर बन जाएगा। तो ना सिर्फ इंडियन बल्कि जो विदेशी प्लेयर्स है ना, जिनका एक स्टार वैल्यू रहता है आईपीएल को बड़ा करने में, वो सब आएंगे। प्लस डोंट फॉरगेट याशिका, अभी तक इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको चार्टर्ड फ्लाइट्स लेके आनी पड़ेंगी, या ये करेगा वो। वहां पे ऑलरेडी इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो चल रहा है। So getting players into UAE is easy, taking care of them is easy. और प्लेयर्स भी ना थोड़े से, मुझे लगता है ये जो इंग्लैंड की सीरीज चल रही है वेस्ट इंडीज की, इसके बाद दे वुड बी फीलिंग अ बिट सिक्योर। एक ना, एक चीज होती है कि डर, फियर, एक होता है फियर ऑफ द अननोन। अभी तक ना फियर ऑफ द अननोन, जैसे मसलन आप ही ने अगर देखा होगा, मैंने कई बार अपने चैनल पे भी किया है कि यार वो क्रिकेट का बॉल है। भाई आप कहते हो ना टच से कोरोना वायरस होता है, क्रिकेट का बॉल एक फील्डर के पास गया, उस फील्डर ने बॉल फेंका दूसरे के पास, दूसरे ने तीसरे को दिया, उसने बॉलर को दिया। तो मैं तो सोचता था 11 बंदे उस बॉल को हाथ लगाएंगे तो भाई वो कोरोना वायरस तो फैलेगा। लेकिन इन 2 टेस्ट मैचों ने ये साबित कर दिया कि नहीं, इवन इन कोरोना वायरस इट इज पॉसिबल टू हैव क्रिकेट। आप हर एक दिन छोड़ के उनका टेस्ट करते हैं। आपने ऐसा प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं कि जोफ्रा आर्चर 1 घंटा अपने घर चले गए,
और उनको बैन कर दिया गया, विच मीन्स कि क्रिकेट पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दुबई, शारजा, अबू धाबी, देव गॉट 3 ग्राउंड्स, होटल्स आप जानती हैं, इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन वहां पर बायोसिक्योर बबल बनाना आसान है। तो 26 सितंबर इज द डेट एज ऑफ नाउ, बट अब होगा क्या, अब ये फास्ट ट्रैक होगा सब कुछ। अब बीसीसीआई लिखेगा इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट कहेगा यार इंडिया में पॉसिबल नहीं है, देन दे विल से कि हम इसको बाहर लेकर जा सकते हैं। हम ऑलरेडी वहां पे जो मैंने बताया आपको, दुबई में दे आर वेरी हैप्पी, वो दे रोल आउट द रेड कारपेट फॉर क्रिकेट। आपको याद होगा कि अबू धाबी, दुबई, ये शारजा, ये पाकिस्तान के होम वेन्यूज थे फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। अब समाउ उनके पाकिस्तान के साथ इतने ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी कीन कि इंडिया वहां पे जाए। तो इंडिया के लिए रेड कारपेट होगा। और एक और खबर मैं आपके यूट्यूब पे ही ब्रेक कर देता हूँ, अनलॉक क्रिकेट पे लोगों को देखिए सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन की घंटी बजाने का कुछ तो फायदा हो। क्वारंटीन भी नहीं होगा। ओह, नॉर्मली कंट्रीज में जो क्वारंटीन पॉलिसीज है ना, इतने दिन आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, और यहाँ पे भी था कि प्लेयर्स को रहना पड़ेगा। सो दे आर गोइंग टू वेव ऑफ दैट क्वारंटीन। आपको एक ऐप रखना अपने फोन पे, जैसे हमारे इंडिया में आरोग्य सेतु, तो वो आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। प्लस दे विल हैव टेस्ट बिफोर फ्लाइंग इनटू यूएई, आपका टेस्ट होगा, वहां जाके आपका टेस्ट होगा, तो आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। और जितने फ्रेंचाइजीज हैं, मुझे लग रहा है कि सितंबर बिगिनिंग दे विल टेक द टीम्स देयर, कोई 2 हफ्ते को 3 हफ्ते कैंप्स वहां पे होंगे, एंड वी आर ऑल सेट फॉर द आईपीएल दिस ईयर। तो मतलब पूरा टूर्नामेंट किया जाएगा? पूरा टूर्नामेंट होगा। देखिए, पूरा टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है, मैचेस पूरे सेम फॉर्मेट, यस, नंबर ऑफ डेज थोड़े कम हो गए, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपने पिछले साल और उससे पिछले साल देखा कि डे मैचेस कम हो गए। अब इस बार थोड़े से डे मैचेस इनको बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। आप शॉर्टफॉल कितने दिनों की होगी, 5 दिन की, 7 दिन की, 8 दिन की, यू कैन मेक अप। फॉर्मेट पूरा होना ये सबको सूट करता है, ये ब्रॉडकास्टर को भी सूट करता है, ये आपके फ्रेंचाइजीज को भी सूट करता है, और फॉर्मेट एक बना हुआ है, उसको टिंकर नहीं करना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली इफ 26 सितंबर इज द स्टार्ट डेट, आई थिंक 7th और 8th नवंबर इज द एंड डेट, जो इन्होंने टेंटेटिवली ब्लॉक की है। अपेरेंटली जो ब्रॉडकास्टर है वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि देखो मार्केट में पैसा नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, इतना पैसा हम लगा रहे हैं, तो आप हफ्ता और बढ़ा दो, सो दैट दिवाली वाला जो हफ्ता है ना, वो भी उसी में आ जाए, बिकॉज दे नो अराउंड दिवाली एडवर्टीजमेंट्स आपकी बढ़ जाती है, इन्वेंट्री आपकी महंगी हो जाती है। सो आई डोंट नो उसमें गिव एंड टेक क्या होगा, बट इंडिया को ये भी पता है कि उनकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो एक हफ्ता डिले नहीं कर सकते, व्हाटएवर। सानू की आईपीएल हो रहा आईपीएल हो रहा है, ये अच्छी बात है। और आईपीएल एक त्योहार की तरह होता है। आई एम श्योर ये जो साल का आईपीएल है, है, और त्योहार के वक्त में होगा, और इस त्योहार बार का, त्योहार के वक्त में होगा। तो इस साल का आईपीएल अभी तक मुझे लगता है सारे आईपीएल के मुकाबले सबसे ज्यादा लोग जो क्रिकेट फैंस है वो इस बार का आईपीएल एंजॉय करेंगे। अच्छा, लेकिन विक्रांत ये बताओ कि अगर अभी आईपीएल हो जाता है तो फिर आईपीएल 2021 वो होगा अप्रैल मई में, तो क्या 6 महीने का के विंडो में दोबारा से आईपीएल होगा? देयर इज नो अदर ऑप्शन याशिका, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आईपीएल का जो एक जो बेंचमार्क कह लीजिए, या उसका जो एक आइडेंटिटी कह लीजिए, वो उसी वक्त है, अप्रैल मई में ही है। तो अप्रैल मई में दोबारा होगा। अगेन वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि तब तक कोरोना वायरस सिचुएशन इंप्रूव हो, वो इंडिया में हो सकता है तब तक क्राउड्स भी थोड़े बहुत आप बिठाना शुरू कर दें, इफ नॉट जैम पैक, थोड़े बहुत क्राउड को भी तब तक बिठाने की बात आ जाए, और थोड़ी इकोनॉमी इंप्रूव कर जाए। बिकॉज अगर आप ब्रॉडकास्टर की बात करें, एंड यू वुड नो मोर, दे आर गोइंग टू स्पेंड, मतलब जो उनकी राइट्स ही राइट्स हैं, प्रोडक्शन की कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्लोज टू $1 बिलियन उन्होंने अगले 6-8 महीने में खर्चने हैं। वो रिकवरी भी तो करनी है ना, मार्केट में अगर पैसा ही नहीं होगा, रिकवरी आप कहां से करोगे। दे आर होपिंग कि ये फेस्टिवल सीजन है, और कभी ना कभी तो आपके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो आएंगे, एंड फेस्टिवल आप जानते हैं कि जो फेस्टिव, ये जो 2-3 महीने होते हैं, थर्ड क्वार्टर जिसे कहते हैं, वहां पे पैसा निकलता है बाहर। तो आईपीएल होगा इस बार अक्टूबर नवंबर में होगा, बिगिनिंग सितंबर, और नेक्स्ट जो है वो आपको वही जो पुराने ओरिजिनल टाइम, यानी कि वही मार्च एंड, अप्रैल एंड मई में ही मिलेगा। आपकी किसी प्लेयर से बात हुई क्या जब ये न्यूज है? काफी प्लेयरों से बात हुई है, और क्या इससे रिएक्शन? पहले भी हो रही थी आशीष, इससे पहले भी हो रही थी, फोन पे भी बात होती थी, और एवरीबडी वाज कंसर्न्ड। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा याशिका, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो ये कहते थे कि यार मैं तो नहीं खेलूंगा इस साल आईपीएल, भले मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देना पड़े, बट दैट वाज एज्यूमिंग कि वो इंडिया में होगा। नाउ दैट इज इन दुबई, तो शायद अब वो अप्रीहेंशंस चली जाएंगी, शायद जैसे मैंने कहा ना, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बाद वो अप्रीहेंशंस, फियर ऑफ द अननोन,
वो एलिमिनेट होना शुरू हो गया है। और आप देखेंगे इस बार न सिर्फ आप इंडिया, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया देखना चाहती है। और बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला दीवाना हुआ हुआ है। वहां पे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच हम ऐसे बैठ के देख रहे हैं जैसे पता नहीं सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं। सो हाँ। क्रिकेट हम देख ही नहीं पाए ना। ये अभी देखिए उस दिन साउथ अफ्रीका में वो 3T क्रिकेट हुई, ठीक है जी, वो भी लोग देख रहे हैं। उसको देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं वर्ल्ड कप दोबारा आ गया है। और ये जो 8-8 प्लेयरों की लीग इन्होंने कराई थी, ये तो हांगकांग सिक्सेस होती थी 90s में, हम लोग भी खेलने जाते थे। वो तो हांगकांग सिक्सेस तो पुराना है बहुत। तो उस क्रिकेट को भी हम कंज्यूम कर रहे थे। आईपीएल तो आप अंदाजा लगाइए ना कि मतलब रात 8 बजे, हो सकता है डे मैचेस भी हो, रात 8 बजे हर कोई अपने अपने घर पे होगा। और ये तो फायदा है ना, लॉकडाउन आपको अनाउंस भी नहीं करना पड़ेगा, सब अपने अपने घर में बैठ जाएंगे आराम से 8 बजे जाके। सही बात है। दादा ने क्या बोला आपको जब कल ये न्यूज आई? क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो सबसे पहले आपने ही उनके साथ इंटरव्यू किया था, तो दादा ने कहा था कि विक्रांत पूरी जान लगा देंगे। जान लगा दी उन्होंने, जान लगा जान देंगे। लगा दी। देखिए दो बातें होती हैं जिंदगी में हमेशा, करना है या नहीं करना है, ये हमारी लाइफ में है। आप कुछ चाहते हैं कि हो जाए या हो जाए, जब आप जान लगा देते हो ना, जब आप कह देते हो जान लगा देंगे, तो जान लग जाती है। इट्स नॉट इजी, मैं आपको बताऊं। देयर वुड बी पीपल जो कहेंगे यार कितने इनसेंसिटिव हो, वहां पे जिंदगी बचा रहे हैं लोग और आपको आईपीएल की पड़ी है। सोशल मीडिया पे मुझे भी लोग गालियां देते हैं। और यू विल बी सरप्राइज, हमारी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि लो जी इनको तो आईपीएल की पड़ी है। क्यों ना पड़ी होगी मुझे? अगर वो सौरव गांगुली एज बोर्ड प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो विराट कोहली एज इंडियन कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेंचाइजीज के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे और आपके लिए, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वो मेरा 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 रोजगार नहीं है? ऐसा थोड़ी है कि मैंने कोई बहुत इनसेंसिटिव चीज कह दी या आपने कोई इनसेंसिटिव चीज कह दी। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने प्लान बी तैयार किया हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि दे वांटेड इंडिया, आज से 2 महीने पहले तो इंडिया ही था। बट ये 2 महीने में हालात यहाँ पे काबू में नहीं रहे। यू हैव टू एडमिट। तो आप इसको बाहर ले गए, आईपीएल होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब इकोनॉमी नहीं है, आपकी सरकार को टैक्सेस नहीं मिलेंगे। आई थिंक मेरा जो एक रफ कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इंडियन गवर्नमेंट मेक्स सम 1500-1800 करोड़ रुपए के टैक्सेस एवरी ईयर थ्रू दी आईपीएल। तो क्या वो आज की तारीख में आपकी सरकार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याशिका, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आई थिंक इट इज इंपेरेटिव दैट यू हैव द आईपीएल। अगर अगर वो हालात खराब होते तो नहीं होता। और दुबई में हालात बेहतर है, वहां पे यूएई में हालात बेहतर है, एंड दे आर सेइंग कि विल इंश्योर कि बिल्कुल ग्लिच फ्री हो। तो हम क्या है उसमें? दूसरी बात यह है कि वैक्सीन की जो खबरें आ रही हैं, आई थिंक पिछले कुछ दिनों में, ठीक है, न्यूज डिफरेंट डिफरेंट चल रही है, कोई सचिन पायलट चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी खबर जो पिछले 7 दिन में आई है, वो वैक्सीन की आई है। एक मॉडर्ना और एक ये ऑक्सफोर्ड, और अब तो चाइना ने भी कह दिया है। दिस इज हाउ आप स्टार्ट ही तो हुआ है ना। उन्होंने कहा है कि जी वैक्सीन आ रही है, कल नहीं आएगी, परसों भी नहीं आएगी, अगले महीने भी नहीं आएगी, 3 महीने बाद आएगी। कम डोसेज आएंगी, 4 महीने बाद बढ़ेंगी, 6 महीने बाद और बढ़ेंगी, 1 साल बाद हो सकता है कि इतनी डोसेज हो जाए कि हम और आप भी लगवा लें। तो मेरा ये मानना है कि अगर डोजेस तैयार होती हैं और उसका, अगर आप देखते हैं कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और जो टी सेल्स की बात भी हो रही है, अगर वो सब कुछ ठीक रहा, तो हेल्थ केयर सेक्टर में बुजुर्ग लोगों के लिए दे शुड बी योर प्रायोरिटी। बट आई थिंक टॉप क्लास स्पोर्ट्स पीपल, वो भी आपकी प्रायोरिटी होंगे। अब आपने बायो सिक्योर बबल तो बनाया, लेकिन आपको वैक्सीन ही तो करना है उनको। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगी कि आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि हालात थ्रू द वैक्सीन, आज हम जुलाई में बैठे हैं, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, शायद हम उस वक्त के पीछे मुड़ के देख रहे होंगे कि बच गए यार, चलो थैंक गॉड एक इलाज तो आया। सो ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी चीज है। कभी कभी हम ना बहुत पेसिमिस्टिक और नेगेटिव हो जाते हैं। यू हैव टू लुक एट द सिल्वर लाइनिंग। हालांकि मुझे तो गोल्डन वो जो ह्यू है, वो उसने मेरा रंग भी थोड़ा गोरा बना दिया है, बट आई कैन ऑल्सो सी इन दैट गोल्ड सम काइंड ऑफ सिल्वर लाइनिंग। अच्छा, जो आईसीसी के तीनों इवेंट्स है, अब आईसीसी वर्ल्ड टी20 इस साल कैंसिल, तो अगले साल वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में ही होगा क्या? दूसरा ये कि उसके अगले साल जो आईसीसी वर्ल्ड टी20 है, वो क्या इंडिया में ही होगा? और वर्ल्ड कप 2023 उसको शिफ्ट किया गया है, वो अब अक्टूबर नवंबर में होगा। बिल्कुल।
आई थिंक पीछे से चलते हैं। वर्ल्ड कप 2023 फरवरी मार्च में होना था, वो उसको शिफ्ट कर दिया है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर इंडिया में लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट कराना कभी आसान नहीं होता बिकॉज ऑफ दी ड्यू फैक्टर। अक्टूबर नवंबर जब मानसून जा चुके होते हैं, इंडिया में ड्यू गिरती है, और कई जो नॉर्थ के स्टेट्स होते हैं, या स्पेशली आप बंगाल वाली साइड भी चले जाएं, तो बहुत ज्यादा ओस गिरती है। सो आई डोंट नो कि आज की तारीख में, क्योंकि वो जो 1987 रिलायंस कप हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, वो भी अक्टूबर नवंबर में ही हुआ था। बट याशिका, दोज वर डे मैचेस, वो दिन के मैच होते थे। ये नाइट क्रिकेट होगी, तो आई डोंट नो ड्यू फैक्टर उस वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा मैचेस। आई होप कि वो ओस के कारण ना इन्फ्लुएंस हो। उसके पीछे रीजन ये है कि 22 में जो आईसीसी इवेंट नहीं था, उसमें एक इवेंट डाल दिया गया है। 21 में वर्ल्ड टी20 अक्टूबर नवंबर, 22 में वर्ल्ड टी20 अक्टूबर नवंबर, 23 में वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर, इसलिए बिकॉज 12-12 महीने का फासला है। इस साल हो रहा था वर्ल्ड टी20, अब ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि अगले साल 21 का उनको मिल जाए। इंडिया कहता है भी 21 का हम कराएंगे, हमारे पास पहले था। बट इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, कल जो आईसीसी की स्टेटमेंट आई है, उसके आगे होस्ट नहीं लिखा। आई थिंक डिस्कशंस आर ऑन बिटवीन बीसीसीआई एंड ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच है। आईसीसी का इतना रोल नहीं, आईसीसी बाहर बैठा है, और इससे इसी में एक रोल होगा ब्रॉडकास्टर का भी। वो क्या चाहता है? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर तो ब्रॉडकास्टर देता है ना। अब टीवी का पैसा निकाल लीजिए, क्रिकेट धड़ाम करके गिर जाएगा। तो रस्साकशी चलेगी। बट इस वक्त बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस इतने अच्छे हैं बिकॉज इंडिया इज बेलिंग देम आउट बाय गोइंग देयर इन दिसंबर जनवरी, और वो तो बैंकरप्ट हो गए थे। तो आई थिंक अगर आप सियानफ देखें, तो वो ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया को अगले साल का वर्ल्ड टी20 दे दिया जाए, उन्होंने तैयारी की है। इंडिया को 22 का वर्ल्ड टी20 दे दिया जाए, और इंडिया को ये फायदा होगा कि 23 का 12 महीने बाद है। चलो, आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा होगा वो आपका यूज हो जाएगा। 6 महीने का फासला था ना, वो गलत था, वो ब्रॉडकास्टर के लिए गलत था। तो आईसीसी इवेंट 6 महीने में कराना भी गलत था। तो इस लिहाज से मुझे लगता है ये वाइज डिसीजन रहा। एक चीज रह गई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का क्या होगा? नो डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन दैट। आई डोंट नो वो डिस्कस भी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जून में आपको पता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। कितनी सीरीज मिस हुई हैं बीच में? ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की सीरीज नहीं हुई, इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज नहीं हुई, एक दो और सीरीज छोटी मोटी नहीं हुई, और पता नहीं अब सीरीज क्रिकेट कैसे होगी। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और अगर जून में ही वो कराना चाहते हैं फाइनल, तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो कैसे होगा। जो नई सीरीज हुई है, क्या वो उसको करवा पाओगे, या आप पॉइंट स्प्लिट करोगे? तो दे हैव टू रीवर्क अ फॉर्मूला। अच्छा, अगर कंडीशंस की बात करें हम, तो आईपीएल यहाँ पर भी गर्मी में ही होता है, जब अप्रैल में, तो इंडिया में भी काफी गर्मी होती है। यूएई में उस वक्त मौसम ठीक होगा, और क्या कंडीशंस की वजह से किसी भी टीम को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, यूएई में गर्मी जो होती है, वो होती है जैसे आप तंदूर के अंदर हो। अक्टूबर नवंबर में गर्मी ऐसी होगी कि तंदूर के अंदर नहीं हो, स्टोव के ऊपर बैठे हो, मतलब स्लाइटली बेटर होगा। तो आप अप्रैल में भी तो खेलते हैं ना इंडिया में, 45 डिग्री में भी खेलते हैं, यू ट्रैवल अ लॉट। सबसे ज्यादा क्या होता है कि 3.5 घंटे के मैच के बाद जब आप 1:30-2 बजे रात को सोते हैं, और सुबह 7 बजे आपको फ्लाइट पकड़ के दूसरे शहर जाना पड़ता है, वहां पे तो ट्रैवल ही नहीं होगा। सो इट बी रिस्पाइट फॉर द प्लेयर्स। मेरा मानना है कि प्लेयर्स जो है एक जगह पे आराम से, दे फील, ट्रैवल जब कम होता है, दे फील बेटर। और गर्मी होगी, बट आई डोंट थिंक उस वक्त अनबियरेबल गर्मी होती है। बिकॉज मुझे याद है 2 साल पहले आपको सितंबर में ही तो वहां पर एशिया कप भी हुआ था, और दैट वेंट ऑफ वेल, मैं गया भी था। गर्मी होती है, लेकिन अगेन शाम वाले मैच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वहां पे तो शाम को अच्छा हो जाता डेजर्ट जो एरिया है, जो वो बेहतर हो जाता है। सो दिन के मैचों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बट की फर्क पड़ता है। है, बिल्कुल। और आपके लिए मुश्किल हो सकती है इन केस आप एज ब्रॉडकास्टर वहां पे जाके वेन्यू से अगर आपको शोज करने को मिले, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। मैं तो यहीं बैठा हूँगा, अपनी दौड़ तो यहीं तक है। घर से, गुड़गांव से मैं गाड़ी चला के उठा के आ जाता हूँ नोएडा। तो हमने तो आईपीएल टीवी पे ही देखना है जी, और हो सकता है आप वहां पे जाएं, तो आपको देखना पड़ेगा कि गर्मी में आपको एहतियात कैसे बरतना है। मैं कहती हूँ कि चाहे गर्मी हो या ठंड हो, कुछ भी हो, बस आईपीएल होना चाहिए, सबके लिए ये अच्छा रहेगा। हर किसी को रोजगार मिलता है, बिल्कुल, और ये जो 2 महीने होते हैं ना, काफी एग्जैक्टली, मजेदार भी होते हैं, स्पेशली सही कोरोना। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
ओ यस, ओ यस, ओ यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल यूएई में तो हो रहा है, लेकिन अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में, तो वहां पर जिस तरीके से उन्होंने बायो सिक्योरिटी बबल प्रोटोकॉल सारे जो सेट किए हैं, उसको देखते हुए प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा कि हम, हाँ, क्रिकेट हो रही है और हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने याशिका। देखिए 702 टेस्ट कराए थे सीरीज से पहले इंग्लैंड ने, ईसीबी ने, प्लेयरों के, मतलब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड प्लस जितने सब आपके ब्रॉडकास्टर्स और ये और वो होटल्स और ग्राउंड्स, 702 के 702 नेगेटिव आए थे, और वो भी इंग्लैंड में, जहां मैंने एक्चुअली अप्रैल में ये प्रिडिक्ट किया था एक भी बॉल इस सीजन में नहीं होगी। इंग्लैंड वाज द वर्स्ट। मार्च अप्रैल में जो लोग हमारे लंदन से आए उन्होंने भी बताया हमें कि वहां तो हालात ये है कि मतलब इट वाज लाइक अ मूवी, कि यार बंदा गिर रहा है, बंदा गिर रहा है, बंदा गिर रहा है। फॉर देम उन्होंने 2 सीरीज, टेस्ट सीरीज करा देनी है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करेंगे, आयरलैंड को करेंगे, कमेंडेबल। वहां पे क्या है याशिका कि जो ग्राउंड है ना, साउथहैम्पटन में पहला टेस्ट मैच हुआ, रोज बाउल, एजिस बाउल, वो शहर से थोड़ा दूर है, और ग्राउंड के अंदर ही हिल्टन गार्डन इन जो है वो होटल बना हुआ है। इनफैक्ट जब हम लोग भी पिछले साल वर्ल्ड कप में गए थे तो आई स्टेड देयर। तो उसमें क्या होता है, आप अपने रूम से मैच देखो, और उन्होंने इतना वो कर दिया है कि वहां पे पहुंच नहीं सकता, तो आप ग्राउंड से अपने होटल, अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलते हो आप। सिमिलरली जो मैनचेस्टर वाला ग्राउंड है, ओल्ड ट्रैफर्ड, इसमें भी हिल्टन गार्डन इन है, आप देखते हो वो लाल, आपको दिखता है ना, एक लाल बड़ा सा इधर, फिर एक लाल बड़ा सा इधर जो बिल्डिंग दिखती है, तो वो भी होटल है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी होती है। जैसे पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम वहां पे डाबी में 3 डे मैच खेल रही थी, और खबर आई कि जी उनकी टीम को 3 स्टार होटल में रखा गया। तो मैंने ट्वीट भी किया, फिर कई पाकिस्तानी साहब जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि वो मुझे पाजी बोलते हैं, विक्रांत पाजी, वो बिकॉज ट्रैवल लॉज जो होटल है 3 स्टार, जिसमें अमेनिटीज इतनी नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर है, इसलिए वहां पे प्लेयरों को रखा गया। तो देखिए, इट इज टफ ऑन द प्लेयर्स। हम तो कहते थे शान शौकत फ्लैश बल्ब्स, वो तो कैदी हो गए, वो तो कैदी हो गए, वो किसी को मिल नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते। बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग बी इन द नेक्स्ट। नहीं गुजर रहा है इन सब चीजों से, उनके लिए भी नॉर्मल टाइम्स नहीं है अभी फिलहाल, क्रिकेट हो रही है यही। हाँ, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टेस्ट मैच की हमने बात की, तो विक्रांत, प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ कोर्स वी नो बेन स्टोक्स है। क्या बेन स्टोक्स अभी फिलहाल बेस्ट ऑलराउंडर है? दूसरा ये कि बेन स्टोक्स ने अपने आप में क्या बदलाव किया है, क्योंकि मुझे याद है 2015 वर्ल्ड कप से वो ड्रॉप हुए थे, फिर 2016 वर्ल्ड टी20 में आखिरी ओवर में उन्होंने 4 छक्के खाए थे। क्या उन्होंने अपने अपने अंदर बदलाव किया है कि अभी फिलहाल वो विराट कोहली स्टीव स्मिथ की तरह क्राउड पुलर बन गए? वो इसलिए बिकॉज उनके अंदर एक सेल्फ बिलीफ आया है। देखिए क्रिकेट में ना, अक्सर आपने सोचा होगा, हम लोग एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, एक्स फैक्टर। युवराज सिंह के बारे में भी कहा जाता था। प्लेयर अच्छे बहुत होते हैं, एक्स फैक्टर ना एक डिफरेंट ही चीज होती है। अब किसी को दिखती नहीं है, वो मॉलिक्यूल नहीं है कि दिख गया, तो एक्स फैक्टर है उनमें, एबिलिटी है उनमें। लेकिन कई सारे प्लेयर आते हैं जिनमें एबिलिटी होती है पर वो सेल्फ बिलीफ नहीं होता। भाई आज उनके दिन चल रहे हैं, और मैं एक प्लेयर को कैसे जज करता हूँ कि आपने 1 साल में मिरेकल पे मिरेकल कर दिया, क्या नेक्स्ट ईयर आप उसको रिपीट कर पाएंगे? वो उन्होंने यहाँ पे आके कर दिया। आई थिंक दैट सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ कि मैं नहीं हार सकता, और मैं तो कुछ भी कर दूंगा, ये है। मैं बहुत बार सचिन तेंदुलकर की बात करता हूँ, याशकैन 24 साल खेलने के बाद उनका निकनेम था द मास्टर। उनसे सीखने को मिलता था। हमारे मास्टर थे, बट वो खुद कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैंने एक बार उनसे पूछा था, कि मैंने कहा सचिन भाई, कई ऐसे दिन आते हैं कि जब आप सुबह उठते हो और आपको पता होता है आज दिन बड़ा अच्छा है, आज मेरे रन बनेंगे। अब रन बनेंगे जरूरी नहीं है कि, हो सकता है मुझे पहला बॉल अच्छा पड़ जाए, मैं आउट हो जाऊं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल है। अच्छा, आई थॉट इट वाज अ स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क, एंड ही सेड हाँ ऐसा होता है। कहते जिस दिन मैं सुबह उठता हूँ, जब मैं उठता हूँ एंड माई माइंड इज ब्लैंक, मेरे सामने एक खाली स्लेट होती है जिसपे कोई शक, कोई सवाल नहीं होता, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, आई वेक अप आराम से, विदाउट अ सेंस इन द वर्ल्ड, दैट डे इज माई बेस्ट। हमारे साथ भी होता है लाइफ में। तो इस वक्त बेन स्टोक्स के जहन में कोई सवाल नहीं है, वो ब्लैंक है इस वक्त। व्हेन यू आर ब्लैंक, दैट इज व्हेन यू कैन गिव योर बेस्ट। अब वो आप कह रही हैं इस वक्त दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं,
कैन ही बिकम द बेस्ट ऑलराउंडर एवर? बेस्ट ऑलराउंडर कौन कौन रहे हैं? सर गारफील्ड सोबर्स, जैक कालिस, 80s में इयन बॉथम, रिचर्ड हैडली, कपिल देव, इमरान खान, शॉन पॉलक आए बाद में, अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स, फ्लिंट ऑफ फॉर अ ब्रीफ लिटिल पीरियड, आई थिंक बेन स्टोक्स उनसे आगे। अब पता नहीं ये द बेस्ट एवर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बट ये इंग्लैंड के बेस्ट एवर तो बन सकते हैं। इयन बॉथम और बेन स्टोक्स में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। ही वाज आल्सो द बैड बॉय, बीफी, ही वाज द बैड बॉय, ठीक है। और आप उनकी पुरानी पिक्चरें तस्वीरें देखेंगी ब्लैक एंड व्हाइट, मैच खत्म हो गया, वो मैन ऑफ द मैच थे, उनके हाथ में बियर होगी और सिगार होगा मुंह में। आज की तारीख में नहीं हो सकता। ही वाज द बैड बॉय, ही यूज्ड टू बी ऑन फ्रंट पेज एज वेल एज बैक पेज। सिमिलरली बेन स्टोक्स के खिलाफ कितने आप देखिए ना डिसिप्लिनरी एक्शंस हो चुके हैं, कितनी बार बैन हो गए, फ्रंट पेज बैक पेज। बट इनमें जो सेंस ऑफ बिलीफ आया है वो बहुत बड़ी बात है। कप्तानी उन्होंने एक टेस्ट मैच में की, इट्स टू स्मॉल सैंपल साइज टू जज एनीबॉडी एज अ कैप्टन। उन्होंने कप्तानी अच्छी नहीं की और लास्ट दिन 27 3 आउट करने के बाद उन्होंने स्लिपें खोल दी और थर्ड मैन फोर्थ मैन, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये टोला कप्तान हो गया ये। बट आई थिंक ही नीड्स अ कैप्टन टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ हिम। कई बार आप जब लीडर होते हैं, मैं एडिटर हूं या मैं कप्तान हूं, तो कभी कभी मुझे शर्म आ जाती है अपने लिए ही सब कुछ करने के लिए, कि मैं ही बैटिंग करूं, मैं ही बॉलिंग करूं। मुझे लगता है यार ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। लेकिन कोई और कप्तान होता है ना, वो आप ही को देता है, नहीं नहीं यार तू ही बैटिंग कर, नहीं यार तू ही बॉलिंग कर, तब तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है ना। दैट इज, आई थिंक बेन स्टोक्स को मैंने जो थोड़ा बहुत जो जज किया है, ही नीड्स अ गुड कैप्टन टू ब्रिंग the best out of him. He may not become a good captain or he may become an outstanding captain, you never know. But अगर आप बेन स्टोक्स के पास जाके पूछोगे कि बेन व्हाट डू यू वांट, वो कहेंगे यार मैं परफॉर्म करूं, मैं कप्तान रहूं ना रहूं। तो इस बार जब आईपीएल 2020 होगा, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? क्योंकि मुझे याद है कि आपकी टीम कौन सी है? आपकी कौन सी टीम है? मेरी टीम राजस्थान रॉयल्स है। बेन स्टोक्स खेलते हैं ना अच्छा वहाँ। वो, तो हाँ। मेरे आप क्या कह रहे हैं, आपको क्या याद है? आप जब शुरू हुआ था तो शायद जब दादा खेलते थे केकेआर से, तो केकेआर आपकी फेवरेट टीम थी। फिर मुंबई इंडियंस, पिछले साल किंग्स 11 पंजाब, इस साल कौन सी टीम है आपकी? मैं, देखिए आप तो मुझे तब से जानती हैं ना, उस टाइम पे दादा थे तो दादा से एक बॉन्ड था हम सबका, मतलब आज तक पूरे एम्प्लॉइज जो इंडिया टुडे आज तक के, और आपको याद होगा ऑफिस आते थे तो वो यू नो कैसे उनको लगता था अपने घर पे ही आए हैं। आपने भी तो कितने शोज उनके साथ किए हैं, तो उनके साथ एक अटैचमेंट थी। और शुरू शुरू में वाकई में 2-3 साल कोलकाता नाइट राइडर्स, बट उसके बाद याशिका डिसाइडेड कि यार खामखा 12 महीने की स्ट्रेस क्यों लेनी, 8-9 महीने की तो वैसे ही लेते हैं इंडिया की, तो 2 महीने रिलैक्स क्यों ना करें। तो मैं क्या करता हूँ, शाम को ना 7:45 डिसाइड कर लेता हूँ आज ये थी, और 3.5 घंटे एंजॉय करता हूँ, फिर अगले दिन देखी जाएगी। ऐसे तो अब मैं पंजाब का रहने वाला हूँ तो किंग्स 11 पंजाब होगा, आरब को मुंबई इंडियंस पसंद है तो उसके लिए मुंबई इंडियंस होगी, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स भी है, चेन्नई सुपर किंग्स में हरभजन, सुरेश रैना, धोनी खेलते हैं तो वो भी है। अब रह क्या गया, विराट कोहली आरसीबी खेलते हैं, हैदराबाद में भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त खेलते हैं, राजस्थान आपकी अच्छी टीम है, और कोलकाता नाइट राइडर्स। पर अगर आप मुझसे पूछें कि टॉप 2 टीम्स ऑफ द आईपीएल एवर, ऑब्वियसली यार वो एक मुंबई इंडियंस है और एक चेन्नई सुपर किंग्स है। बट इस साल मुझे लगता है यू विल हैव अ न्यू विनर। न्यू विनर। आपको नया नया चैंपियन मिलेगा इस साल। लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए आज, और ये क्लिप सेव करके रख लीजिए, ये तो सेफ रहेगी ये। क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स जब आपके दोबारा होने वाले हैं तब हम दोबारा इस बात पे चर्चा करेंगे। यू विल हैव अ न्यू विनर दिस ईयर। न्यू विनर तो दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। मैं तो दिल्ली से ही आती हूँ, दिल्ली वाली हूँ, बॉम्बे में अब रहती हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही होंगे हम दोबारा बात करेंगे और दोबारा डन, नहीं नहीं हो क्या जाएंगे। होगा। आपको लेकिन सीखना होगा, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा गुरु मंत्र दे देता हूं आपको। जो सब्सक्राइबर्स है ना याशिका, अनलाइक टेलीविजन, ये जो यूट्यूब है ना, ये इतनी अच्छी चीज है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। सिर्फ आप नहीं है या मैं नहीं हूं, जितने लोग हैं ना वो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हाथ जोड़ के उनके सामने गुजारिश भीख कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और
इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए। ये आपको हर रोज बोलना होगा, बोलते ही रहना होगा। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, बिकॉज देखिए, एज अ जर्नलिस्ट एंड देन एज अ ब्रॉडकास्टर आपने बहुत कुछ सीखा है। मैंने टेलीविजन बहुत साल किया, उससे पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी काम किया। सारी दुनिया में मैं गया, मैंने कोई ग्राउंड नहीं है जहां कवर नहीं किया। 5 वर्ल्ड कप कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सब इंटरव्यूज कर दिए। सबसे बड़ा किक मुझे मिला जब स्पोर्ट्स तक जैसे एक यूट्यूब चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके गए। दुनिया में इट इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। यूट्यूब कहता है कि स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म दुनिया में नंबर 1 है। हमारे से आगे है जैसे आईसीसी, एनएफएल, एनबीए, ला लीगा, जो राइट्स होल्डर्स हैं। ये जो आप पौधा खुद बनाते हैं ना और उसको बड़ा करते हैं ना, उसका बड़ा मजा आता तो आपका जो चैनल है वो 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाला है स्पोर्ट्स तक, है और जी। अनलॉक क्रिकेट को भी प्लीज पोस्ट तक वाले आप प्यार दीजिए और जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच विक्रांत, जल्द हम दोबारा बात करेंगे। थैंक्स, थैंक यू। थैंक्स, इट्स अ प्लेजर। एंड आई होप कि इसी महीने आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। आप देखना, अचानक से वन बिग किक यू नीड एंड देन यू आर देयर। थैंक यू। सिल्वर बटन मिलता है 1 लाख पे। वाओ, आई विल वेट फॉर दैट। आप अपने घर की दीवार पे कोई एक जगह सोच लीजिए, यहाँ पे लगाऊंगी, और वो वहां पे आप लगाएंगी। ठीक है, बिल्कुल, इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत बाय शुक्रिया। बाय।